जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि हमारा विक्रम संवत का नया साल जो कि 30 मार्च से शुरू होने वाला है। और उसी 30 तारीख से ही हमारे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, जो कि इस बार 6 अप्रैल को समाप्त होंगे। अ, क्योंकि 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं तो हमारी घट स्थापना भी 30 मार्च को ही होगी। और रामनवमी हमारी 6 अप्रैल को होगी। नवरात्रि इस बार रविवार को शुरू हो रही है, तो देवी माँ इस बार हाथी की सवारी पर आ रही हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो इस रूप में अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आती हैं और बहुत ही शुभ फल देती हैं। इस दिन अगर हम लोग घर स्थापना करते हैं तो वो आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस लेके आता है और आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। माँ की कृपा के बिना तो कोई कार्य आपके मतलब कृपा रहेगी तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। और अब बात करते हैं हम कलश स्थापना की कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, यानी कि घट स्थापना इसी दिन होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय जो है वो सुबह 6:13 से है और 10:22 तक होगा। इसके अलावा आप दोपहर को 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। अगर आप सुबह किसी वजह से नहीं कर पाते तो उस समय पर आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम मतलब किस किस दिन कौन सी देवी आती हैं, माँ के कौन से रूप की पूजा होती है किस दिन। तो प्रथम दिवस पे माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्रि का पहला दिन होता है जिस दिन घट स्थापना की जाती है। उस दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप का पूजन होता है। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इनका रंग सफेद इनको पसंद है। और इस दिन इनकी गाय के घी से बना हुआ भोग इनको लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन और गाय गाय के घी से बना हुआ घर में कोई पकवान कोई मतलब मिष्ठान अगर आप इनको लगाते हैं, हलवा रबड़ी खीर इस तरह की चीजें, तो वो शुभ होते हैं, माता उनको पसंद करती हैं। अगर आपका सूर्य मतलब सूर्य ग्रह की वजह से अगर आपको तकलीफ है किसी वजह से, तो इस दिन माता को आप ऑरेंज कलर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, नारंगी रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। और शैलपुत्री देवी का जो मंत्र है वो है ह्रीम शिवाय नमः। मैं जिन देवी के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को मैं कमेंट बॉक्स में मैं लिख दूंगी, तो आपको उच्चारण करने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी आती हैं और ये देवी मतलब दुर्गा माता का ब्रह्मचारिणी वाला रूप होता है। उस दिन उनकी पूजा होती है और उनका प्रिय जो भोग है वो है पंचामृत। नवरात्रि के दूसरे दिन आप पंचामृत का माँ को भोग अर्पित करें। और आप ये ग्रहण भी कर सकते हैं, उपवास अगर आप करते हैं। अगर शनि ग्रह से आप पीड़ित हैं तो आप माता को नीले पुष्प चढ़ा सकते हैं इस दिन। और ब्रह्मचारिणी देवी का जो मंत्र है वो है ह्रीम श्री अंबिकाय नमः। अब बात करते हैं तीसरे दिन। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि इस बार द्वितीया और तृतीया एक ही दिन पड़ रहे हैं। नवरात्रे इस बार एक कम नवरात्रा है, तो दूसरे दिन दो माताओं की पूजा होगी। वहाँ चंद्र घंटा भी है। तीसरे दिन की जो देवी होती है वो माता चंद्रघंटा इस रूप की पूजा की जाती है। इनको दूध बहुत प्रिय होता है, तो इस दिन आप
दुर्गा माता को दूध की बनी हुई मिठाई, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं, और इससे माता प्रसन्न होती है। साथ ही अगर आपका चंद्रमा ग्रह अगर पीड़ित है या आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो आप इनको सफेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इनका मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। अब अगले दिन की बात करते हैं। चौथे दिन आती है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है, उनको मालपुए बहुत पसंद है। तो इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाएं। और अगर आपको आपके गुरु ग्रह किसी वजह से पीड़ित है, तो इस दिन माता को पीले पुष्प अर्पित करें। कुष्मांडा माता का जो मंत्र है वो है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। अब बात करते हैं पांचवें दिन की, माँ स्कंद माता। इस दिन माता का, दुर्गा माता का स्कंद माता वाला रूप की पूजा होती है। अ, स्कंद माता को फल पसंद है। आप उन्हें केले का भोग लगा सकते हैं, और उनको पसंद आता है वो फलों का भोग। तो और इस दिन आप इनको मतलब अगर आपका मंगल ग्रह आपको किसी वजह से परेशान करता है, तो इस दिन आप माता को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। और स्कंद माता का मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। मंत्र सारे मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। अगला दिन है छठा दिन। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप की पूजा होती है। और इस दिन ये दुर्गा देवी का ये रूप प्रसिद्ध है, इसी की पूजा होती है। और इनको मीठे पान, लौकी या शहद का भोग लगाया जाता है। आप इनको पान का भी मतलब भोग लगा सकते हैं। और अगर आपका शुक्र ग्रह किसी वजह से पीड़ित है, तो आप इनको गुलाबी पुष्प चढ़ाए माता को आज के दिन। और गुलाब का इत्र भी आप लगा सकते हैं देवी माता को, रुई के फाहे में लगाकर माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कात्यायनी माँ का जो मंत्र है वो है क्लीं श्री त्रिनेत्रै नमः। अब बात करते हैं सातवें दिन की। इस दिन दुर्गा माता का काल रात्रि का रूप की पूजा होती है। और उनका जो शरीर का रंग है वो गहरा है, और बिल्कुल बाल बिखरे रहते हैं इनके। और इनको गुड़ बहुत प्रिय होता है, तो आप गुड़ से बने हुए भोग को अर्पित कर सकते हैं माता को। और अगर राहु ग्रह आपको किसी वजह से पीड़ित कर रहे हैं, तो माता को इस दिन आप नीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कालरात्रि माता का जो मंत्र है वो है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। आठवें दिन माता का महागौरी का रूप प्रसिद्ध है। उस दिन महागौरी रूप की पूजा होती है अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन मतलब माता को नारियल बहुत पसंद है, तो आप इस दिन माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, नारियल का गोला चढ़ा सकते हैं। और यदि आपका बुध ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है, तो आप माता को पान के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। माता महागौरी का मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। अब नवे दिन की बात करते हैं। नवा दिन दुर्गा माता के सिद्धिदात्री रूप का पूजन होता है इस दिन। और सिद्धिदात्री माता अपने सभी भक्तों के की मतलब सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त देने वाली होती हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति करने वाली होती हैं। तो इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन माता को चने का, हलवे का, पूड़ी का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग मतलब आप ये मान लीजिए वो पूरी थाली हम उस दिन माता के लिए सजाते हैं भोग की, और कंजकों को खिलाते हैं इस दिन।
कुछ लोग अष्टमी को खिलाते हैं कंजकों को, कुछ लोग नवमी को खिलाते हैं। और अगर आपका केतु ग्रह किसी वजह से आपको परेशान कर रहा है, तो इस दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन करें। और इनका जो मंत्र है वो है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। और इनको भी आप पान के पत्ते चढ़ा सकते हैं। और ये तो बात हुई हर दिन में माता का कौन सा रूप, मतलब किसकी पूजा होती है, उनको क्या भोग लगता है, कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है तो किस दिन आप क्या कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, जो पूरे 9 दिन आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आप 108 बार रोज जाप कर सकते हैं। देवी माँ आपकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार करें, आपसे प्रसन्न रहे, आपका आने वाला नववर्ष बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी भी प्रार्थना है देवी माँ से कि वो आप सभी को बहुत अच्छा धन धान्य दे, घर भरे, सुख चैन आपके जीवन में आए, हर तरीके से खुशियां आपके जीवन में आए। धन्यवाद।